जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि मूलों का अस्तित्व होता क्या है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाकर, सीधाचार सूत्र से या सिंपल गुणनखंड विधि से। बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक। वीडियो को काटना पीटना नहीं है और क्वेश्चनों को समझते हुए लिखते हुए चलना है। चलिए वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमको यह चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। हमें क्या चेक करना है? मूलों का अस्तित्व है या नहीं। और उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है। इन दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करेंगे। चलिए, हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम फार्मूले पर बात कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि में इन तीनों फार्मूलों का उपयोग होता है। या पहले का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। इसको इन दो फार्मूलों का उपयोग करेंगे हम। ये थोड़ा सा इस तरीके से है कि ये 2b पहले और b बाद में, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बुक में ज़्यादातर ऐसे ही लिखा रहता है। इस वाले को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस ab और प्लस क्या? बी स्क्वायर। इन दोनों का उपयोग हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि में, इसलिए हमने इनको पहले क्या किया है? समझा दिया कि इन दो फार्मूलों का उपयोग करके हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। इसको क्या करना है? सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना है। तो मूलों का अस्तित्व क्या होता है? मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि 0 से छोटा है यानी कि माइनस में आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने इस टॉपिक पर बात किया है। अब देखिए ये क्या होता है? ये विविधकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट। b यहाँ आप देखें तो x स्क्वायर का गुणांक होता है a बराबर है 2, b बराबर कितना है? माइनस का 7 और c बराबर कितना है? 3। a b c हमने लिख लिया। अब इनको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा? 3 हमने रख दिया। अब 7 सते कितना होता है? 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 24। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ कितना? 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2। कुल मिला के वैल्यू किस में आई है? प्लस में आई है। हमने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने मूलों की प्रकृति अस्तित्व चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया। वो किस में आया? प्लस में। अतः हम लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व है। एक चीज हमने कवर की कि मूलों का अस्तित्व तो है। अब यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें किस विधि से ज्ञात करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है कि सबसे पहले इन सभी क्वेश्चनों को हमको क्या करना है? मूलों की प्रकृति चेक करनी है और मूलों की प्रकृति यदि संभव है तब उन्हें हमें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है, अर्थात पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का मतलब है क्या? कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इस विधि से लगाएंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखिएगा, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले इसको यही लिखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। सबसे पहले इस विधि का पहला रूल क्या है कि x स्क्वायर के मान को, x स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है। कितना करना है? 1। यहाँ बगल में हम लिखे देते हैं कि x स्क्वायर के
गुणांक को एक बनाना है। कोई दिक्कत? हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है। तो एक बनाएंगे कैसे? पूरे समीकरण में यहाँ क्या है? 2। अगर 2 से हम भाग दे दे तो पूरे समीकरण में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण में 2 से भाग देने पर, पूरे समीकरण में देंगे 2 से भाग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x²/2 माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 बराबर में 0। सबसे पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। हमने 2 से भाग कर दिया। अब यहाँ 1 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? x² माइनस का 7/2x और प्लस का 3/2 बराबर में 0। अब हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? एक्स के गुणांक को आधा करके वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। यही है पूर्ण वर्ग विधि। पहला एक्स स्क्वायर के गुणांक का 1 करना है, दूसरा एक्स के गुणांक का आधा करके जोड़ना है और क्या करना है? घटाना है। मतलब कि हमने पहला स्टेप किया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, दूसरा स्टेप एक्स के गुणांक का आधा करना है, जोड़ना। आधा का मतलब होता है जैसे 7/2 है तो हम इसका आधा करें तो ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। 7/4 क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। अब इसको हम आधा करके जोड़ेंगे और घटाएंगे तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस का, मान लीजिए हम प्लस करते हैं कि 7/4x और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 7/4x और प्लस का 3/2 पीछे है और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा यहाँ? ये 7x² था, लिख लिया। एक्स स्क्वायर है, लिख लिया। पीछे जो है लिख लिया। यहाँ x 7/4, 7/2 का आधा किया 7/4, उसी को जोड़ना है, उसी को क्या करना है? घटाना है। लेकिन क्या करके? वर्ग करके। क्या करके? वर्ग करके जोड़ना और क्या करना है? घटाना। तो हमने वर्ग कर दिया, जोड़ दिया और घटा दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? इसमें वही जो हमने आपको फार्मूले बताए थे वही फार्मूला हमको लगाना है। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लगेगा a² + b² माइनस 2ab। ध्यान दीजिए, अगर x का गुणांक माइनस में है तो मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, अगर x का गुणांक यहाँ वाला प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? x² + b² मतलब a² + b² माइनस ab। तो यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का क्या होता है होल स्क्वायर? x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर माइनस 7 कितना हो जाएगा? 49/4 × 16 और प्लस में 3/2 बराबर में 0। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। x - 7/4 का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को इस पार लाइए, इधर माइनस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो 49/16 माइनस में था, बराबर के इस पार आया, प्लस में हो गया। और ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। 3 कितना हो जाएगा? 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, इधर इसका गुणा इधर इसका, नीचे नीचे का अंक। तो यहाँ हो जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर और बराबर में 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 चौके 8, 8 1 9 माइनस 16 48/16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। अब एक स्टेप और करते हैं कि x² माइनस का 7/4 का स्क्वायर बराबर 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ 9 में से 5 बटे कितना हो जाएगा? 32। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करें, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा तो x - 7/4 का यहाँ से होल स्क्वायर और बराबर में कितना? 2 से अगर काटेंगे तो ऊपर बचेगा 25 और नीचे यहाँ कितना बचेगा? 2 × 2 2 छक्के 12 हो जाएगा ये 25/16। अब स्क्वायर आएगा, रूट बनेगा तो x - 7/4 बराबर में √25/16।
अब x बराबर x माइनस का 4 बराबर 7/4, इधर निकलेगा प्लस माइनस के 5/4। ये हो गया, इधर हमने डिवाइड किया 25/16 आया, 16 इधर आ गया। अब इधर स्क्वायर, ये रूट बनेगा, रूट बन गया 25/16, 25 और 16 रूट के बाहर निकलेगा प्लस माइनस का 4। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 और प्लस में कितना हो जाएगा 7/4। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ हम। देखिए ध्यान दीजिए, तो एक बार x बराबर हम लिखेंगे 5, दोनों के हर बराबर है वैसे, लेकिन हम लिखे लेते हैं 5। और हाँ यहाँ देखिए तो दोनों के हर बराबर है, तो दोनों के हर बराबर, तो एक साथ सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस 5 और प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 4। अगर इसको हम सॉल्व करें x बराबर, तो एक बार 5 + 7/4 लिख सकते हैं, और एक बार माइनस का 5 + 7 बटे क्या लिख सकते हैं 4। तो अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर 7 5 कितना होता है 12/4, और यहाँ हो जाएगा 2/4। 7 में से 5 जाएगा तो 2/4 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 3 12 और 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। किस विधि से हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर हमने ज्ञात किया है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोनों। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक किया, और मूलों की प्रकृति चेक करने के बाद क्वेश्चन को पूरा हमने सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से समझा देते हैं कि सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए समीकरण में b² - 4ac लगाना होगा, जो कि क्या है, विविधकर है। वो प्लस में आएगा तभी मूल संभव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आई, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब इसके बाद हमसे ये कहा गया है कि आप पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पूर्ण वर्ग विधि लगाई। पूर्ण वर्ग विधि के लिए क्या होता है, सबसे पहले x² के गुणांक को 1 करना होता है। हमने यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यही स्टेप है मेन। ये आपको लिखना नहीं है, समझना है, केवल समझने के लिए हमने लिख दिया है, आप पेपर में नहीं लिखेंगे इसको। x² के गुणांक को 1 बनाना है, हमने बनाया 2 से डिवाइड करके। x² में आगे 2 है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 1 बन गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, x के गुणांक को आधा करके वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। तो x² के गुणांक का, x के गुणांक का 7/2 का आधा करके वर्ग करके जोड़ दिया और घटा दिया, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद स्क्वायर गया, इधर रूट बना, रूट बन के इधर हमने सॉल्व किया, तो आराम से हमारे पास 2 आंसर आ गए, 3 और 1/2 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0 है। सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, विविधकर लगाएंगे। विविधकर क्या होता है, b² - 4ac प्लस में आना चाहिए, क्योंकि मूलों की प्रकृति हमको चेक करनी है। तो b बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये किसके बराबर होता है, तो d के बराबर होता है। तो हम d अभी नहीं लिख रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, कि d बराबर होता है b² - 4ac विविधकर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास a का मान कितना है, a का मान हमारे पास x² का गुणांक क्या होता है a, तो यहाँ हो जाएगा 2, और b क्या है x का गुणांक, तो यहाँ 1 है, और c क्या है माइनस का 4 है। अब यही मान हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो b के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान हो जाएगा 2, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, वो भी किसका 4, माइनस का 4, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 से कितना हो जाएगा 33, तो ये हमारा मान क्या किस में आया, प्लस में। अतः हम लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि अतः मूलों का मूल संभव है या मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ हम लिखेंगे नहीं, आपको समझाते हैं कि पूरे समीकरण में x² को क्या बनाना है, 1 बनाना है। x² के गुणांक को 1 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, हाँ पूरे समीकरण में भाग देने पर, पूरे समीकरण आप लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो 2x² प्लस का x/2 माइनस का 4/2 बराबर 0/2 होगा।
तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था क्योंकि आप किसी भी संख्या से 0 को भाग दोगे तो क्या आएगा आंसर 0, इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। एक स्टेप हमारा पहला है जो हमने पॉइंट में लिखा था कि पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा। तो हमने कर दिया, ये इससे डिवाइड हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बटे 2 माइनस का, अब यहाँ से कटेगा तो 2 दूनी कितना होता है 4, बराबर में यहाँ 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला स्टेप आपके समझ में आ गया। क्या करना है पहले स्टेप में, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी गुणांक हो उसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हो उसी से क्या करेंगे पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। तो हमने कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि एक्स के गुणांक का आधा करना है। एक्स के गुणांक में तो हमारे पास केवल 1 है, तो इसी का आधा करेंगे तो 1/2, और पहले से 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ध्यान दीजिए, जैसे हम कह दें कि 1 का आधा करिए तो 1 का आधा होता है 1/2, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं 1, तो 1 का आधा करेंगे 1/2, इसके बटे में पहले से 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 4 1/4 को जोड़ना है वर्ग करके और घटाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस x/2, अब प्लस क्या करेंगे 1/4 को जोड़ेंगे और 1/4 को क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस का 2 बराबर में 0। ये कहाँ से आया? अभी स्टेप में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किया है कि एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक का आधा करके जोड़ना घटाना, तो 1/2 का आधा 4 हो गया, 1/4 जोड़ दिया घटा दिया। अब यहाँ तक हमारा बनेगा। इससे पहले हमने बात बताया था कि यहाँ अगर माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ तक पूरा क्या बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 चौक 16 माइनस का 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन दोनों को इस पार ले आएंगे, तो देखिए या इसको सॉल्व करके इस पार लाते हैं, तो x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32, 1 माइनस का 32 और बटे कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं 1, इधर इधर का गुणा इधर इधर का नीचे नीचे सॉल्व कर लिए, बराबर में 0। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, x प्लस 1/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ माइनस 32 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 33 मान लीजिए आप, 32 से 1 मिला के कितना हो जाएगा 33, ये भी माइनस में है तो 32 से कितना हो जाएगा 33, तो 33 और बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर में 0। अब ये इधर आएगा तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो इधर क्या करेंगे हम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33 बटे कितना आ जाएगा 16। अब स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट बनेगा, तो x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/16, तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33, लेकिन 16 रूट के बाहर निकल आएगा तो ये बनेगा 4, क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 33 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए 33 नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ देखिए 33 आया था तो यहाँ भी 33 आएगा, तो 33 रूट के बाहर नहीं निकलेगा। अब इस वाले 4 को इस पार भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, और ये इधर माइनस में आएगा तो 1/4, दोनों के हर अंश हर बराबर है, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम केवल 2 निशान है हमारे पास, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो x बराबर 1 हो जाएगा रूट 33 और माइनस 1/4, 1 में माइनस का रूट 33 माइनस का 1/4, क्योंकि या तो ना जुड़ेगा और ना ही ये घटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल। अब हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले विविधकर चेक करेंगे। विविधकर क्या होता है, वो होता है d बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो मूलों का अस्तित्व है, अगर माइनस में आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ए बी सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b और अचर संख्या c। तो यहाँ a बराबर हमारे पास है 4 और b बराबर है 4 रूट 3 और c बराबर है 3। इन्हीं को यहाँ रखेंगे, तो b के स्थान पर रखेंगे 4 रूट 3 और स्क्वायर कर देंगे -4 गुणे a का मान है 4 और c का मान कितना है 3। देखिए ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा,
तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इससे ये कटेगा तो यहाँ बनेगा 3 माइनस 4 चौक 16, 16 कितना होता है 48। देखिए 4 चौक 16, 16 48। इधर देखिए 16 कितना हो जाएगा 48 और माइनस 48 बराबर में कितना आएगा हमारे पास 0। जब 0 आया है तब भी ये वैल्यू किस में है, प्लस में है। अगर ये वैल्यू प्लस में है तो मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है अतः यहाँ लिखेंगे क्या कि अतः मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हम किस विधि से ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करेंगे। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को लिखिए 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x और प्लस का 3 बराबर 0। याद करिए हमने आपको क्या बताया है कि पहला स्टेप पूर्ण वर्ग विधि का क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उसी से पूरे समीकरण को क्या कर दीजिए, भाग। तो यहाँ अब सी बार एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 से पूरे समीकरण को भाग दीजिए। तो आपको लिखना होगा कि पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, तो यहाँ 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3/4 एक्स और प्लस का 3/4 बराबर 0/4। पूरे को हमने क्या कर दिया, 4 से भाग कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है बात ना। अब यहाँ देखिए इसको इससे काट देंगे तो एक्स स्क्वायर और ये यहाँ भी कट जाएगा तो प्लस का रूट 3x और प्लस का 3/4 बराबर में 0। अब यहाँ क्या आता है, यहाँ क्या आता उससे मतलब नहीं। पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है तो हमने बना दिया। दूसरा स्टेप है एक्स के गुणांक का आधा करके जोड़ना है। तो आधा कितना है, रूट 3 है, रूट 3/2 कर दीजिए, वही हो जाएगा आधा। और इसी को क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है और क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ देखिए तो x की पावर 2 प्लस का 3x और प्लस में क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर करेंगे और 3/2 का स्क्वायर करके घटा देंगे। रूट 3/2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया और रूट 3/2 का मतलब रूट 3/2 का स्क्वायर किया और घटा दिया। प्लस में कितना है 3/4 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इससे पहले क्या बताया था कि ये अगर ये x का गुणांक प्लस में आता है, ध्यान दीजिए, अगर x का गुणांक प्लस में आता है तो हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर x का गुणांक माइनस में आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का ही होल स्क्वायर बचेगा। अभी देखिए आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर और अब यहाँ ये रख दिया माइनस, ये इससे कटेगा तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस ये दोनों हर बराबर है, हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। और ये 3 माइनस का है और प्लस का कितना है 3 बराबर में 0। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x प्लस का रूट 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 0/4 बराबर में 0। अगर इसको हम इस पार लाएंगे या डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ एक बार और लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर, ध्यान दीजिए। तो x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर में केवल 0 बचेगा। 0 से भाग करेंगे 0 और 0 घटाइए या फिर जोड़िए, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे। तो x प्लस रूट 3/2 बराबर में 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये आएगा 0 का रूट बनेगा और 0 का रूट 0 ही रहेगा। तो इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का रूट 3/2। जब एक मान आया है तो हम लोग एक मान अपनी तरफ से रख देंगे रूट 3/2 और यही क्या हो जाएगा आंसर, वो भी माइनस का। ये कहाँ से आया है, हमने बताया था इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में कि आप लोग जब निकालते हैं b² - 4ac जब बड़ा होगा 0 से तो मूल
भिन्न आएंगे, दो अलग अलग भिन्न। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा जीरो के, तो देखिए ये बराबर आया है जीरो के, तो केवल एक ही आंसर आएगा, हम दो बार लिखेंगे उसको। मान लीजिए अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आता है तो मूल संभव नहीं होंगे। इन तीनों कंडीशन को हम लोगों ने उसमें बात किया है। अब देखिए हम यहाँ कुछ समझाना चाहते थे आपको कि इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हम ये क्यों लिख देते हैं। कन्फ्यूजन होगा दिमाग में कि डायरेक्ट इसका आंसर ये कहाँ से आ जाता है। क्वेश्चन तो पूरा आ गया ना, अब केवल ये डाउट आपको क्लियर करना है कि इसके स्थान पर हम ऐसा क्यों रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही बनेगा। यहीं पर सॉल्व करके देखिए हम बताते हैं आपको कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे। हमारा फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हमने पहले ही लिखकर इसको बता दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में हम लिखेंगे। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम इसको रखते हैं। तो हम रखते हैं, देखिए क्या लिखा है, x प्लस का √3/2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के स्थान पर √3/2 और गुणे b के स्थान यहाँ x के स्थान पर x है और b के स्थान पर √3/2 है, प्लस में बी स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये दो कट जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का √3x और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, और ये दोनों एक ही चीज तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 3x, देखिए 3x वो भी रूट का ना, और प्लस में √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब हम इसके स्थान पर इसको आराम से रख सकते हैं और इसके स्थान पर इसको आराम से रख सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको कि आपने क्या किया, सबसे पहले विविधकर चेक किया, विविधकर प्लस में आएगा तभी मूल संभव होंगे और माइनस में आएगा तो मूल संभव नहीं होंगे। इस कंडीशन में मूल संभव नहीं होंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 2-3 क्वेश्चन, सब में मूल संभव था, मूलों का अस्तित्व था, इसीलिए हमने उनको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। तो इसी के नीचे हम लगाते हैं कि d बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर का फार्मूला है। अगर विविधकर प्लस में आता है तो मूलों का अस्तित्व है, मूल संभव होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास ए बी सी क्या है, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 और b बराबर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा और c बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ मान रख के देखिए तो b का मान कितना है, तो b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2 और c का मान कितना है, 4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी कितना होता है 32, घटाएंगे तो 31 बचेगा, 32 में से 1 जाएगा 31, लेकिन माइनस का बचेगा। जब ये वैल्यू माइनस में है तो आप कह सकते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब माइनस में आता है तो मूलों की प्रकृति संभव नहीं होती। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिएगा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल संभव नहीं, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आगे नहीं करना है। इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों चारों क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा है, एक तो पूर्ण वर्ग विधि सीखी है और दूसरा क्या सीखा है, मूलों का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जो पहले वाले क्वेश्चन में थे उन्हीं क्वेश्चनों को पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए, वो भी उन क्वेश्चनों को करिए जिनके मूलों का अस्तित्व संभव है। तो 3 क्वेश्चन हमारे शुरुआत के थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के मूलों का अस्तित्व था, इसीलिए हम इन तीनों क्वेश्चनों को श्रीधराचार्य सूत्र से अर्थात द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को उसी विधि से सॉल्व करते हैं। वो भी एक विधि है, गुणनखंड विधि है, और आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर उतना ही आएगा जितना कि हमने पहले वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर दिया था, उतना ही आएगा। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या आप कह सकते हैं सीरीधराचार्य सूत्र है। जहां अब हम लोग जानते हैं कि अब ABC इसी फार्मूले से निकालेंगे समीकरण से, तो a हमारा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक a, और b क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और c क्या हो जाएगा 3। अब इन्हीं को यहाँ रख के केवल सॉल्व करना है। तो देखिए x बराबर माइनस b का मान हमारे पास माइनस का 7 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, वो भी माइनस का 7, तो माइनस के 7 का स्क्वायर, माइनस 4, a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3। अब इसको हम यहाँ तक बढ़ा लिए हैं, अपान 2a, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम लोगों ने क्या किया, ABC के मान आराम से रख दिए हैं। अब इसको केवल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 सते 49 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ घटाएंगे तो 25, और बटे कितना बचेगा 4। अब यहाँ देखिए x बराबर 7 प्लस माइनस 25 रूट के बाहर निकलेगा 5, अपान कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम केवल क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो x बराबर 7 प्लस का 5 बटे 4 और 7 माइनस का 5 बटे 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 7 5 12 अपान में 4, और यहाँ कितना, यहाँ 2 बटे कितना बचेगा 4। तो यहाँ x बराबर 4 3 12 और 2 1 कम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। यही देखिए, यही बिल्कुल यही आंसर पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व किया था, तो यही आंसर आए थे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ नोट करते हैं, कितना है 2x² और प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0 है। सबसे पहले द्विघाती सूत्र लिखेंगे। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास लिखा है, तो हम दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, केवल हम यहीं ABC के मान रख देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो कोई दिक्कत, आप लोग अलग अलग क्वेश्चन लगाएंगे तो अलग अलग फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए तो हम तो एक बार लिखे देते हैं कि x बराबर क्या होता है माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हमने फार्मूले को क्या किया, एक बार लिख लिया। कोई दिक्कत। अब जब फार्मूले को लिख लिया तो एक्स वाई मतलब ABC के मान भी देख लें। तो a बराबर कितना होता है 2, x² का गुणांक 2, और b का मान कितना है 1, और c का मान कितना है माइनस का 4 है। कोई दिक्कत। अब यही मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो देखिए x बराबर माइनस का b का मान है 1, तो माइनस का 1, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है 2, और c का मान कितना है माइनस का 4 है। ABC के मान रख दिए 2 और गुणे 2, ये वाला a का मान उठा के रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अब देखिए तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब अपान में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब x बराबर माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 33 बटे कितना हो जाएगा 4। तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लें x बराबर माइनस का 1 और प्लस का रूट 33 बटे 4। एक बार लिख लें माइनस का 1 और माइनस का रूट 33 बटे कितना 4। तो हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लेते हैं, या फिर आंसर आप यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं गलत कर सकता, इसको एकदम सही है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के आप आंसर और जो
पूर्ण वर्ग बनाकर आपने आंसर लगाया है उन दोनों के क्वेश्चन मिला लीजिए, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं है, यही आंसर आता है। तो यहाँ देखिए फार्मूले को फिर हम यही लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं और फिर ABC के मान। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a। ये हमने फार्मूला लिखा। अब ABC के मान आप लिख लीजिए। तो a के मान हमारे पास देखिए कितना है, a का मान हमारे पास 4 है और b का मान है 4√3, तो 4√3 और c का मान हमारे पास है 3। तो हमने तीनों मान लिख लिए। अब यही फार्मूले पर रखकर सॉल्व करिए। तो x बराबर -b, तो b का मान है 4√3, वो भी माइनस का है तो माइनस लगेगा यहाँ, ठीक है, ये माइनस आप लगा दीजिएगा। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए का मान है 4 और सी का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 3 है। तो हमने रख दिया इसको अपान में 2, ए के स्थान पर क्या रखेंगे 4, ये वाला 4, ये इधर से तीर का निशान आया है, हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद x बराबर माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 और ये स्क्वायर से कटेगा 3 माइनस 4 चौक 16, 16 48 हो जाएगा। उसके बाद अपान में कितना 4 दूनी 8, तो x बराबर माइनस का 4√3 और प्लस माइनस 48 और माइनस का 48 और बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ तो x बराबर माइनस का 4√3 प्लस माइनस 0 बचेगा और अपान में 8 बचेगा। 0 क्यों बचेगा, क्योंकि 48 से 48 जाएगा 0 और 0 रूट के बाहर निकलेगा, 0 ही बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हमारे पास बचा क्या, x बराबर माइनस का 4√3 और बटे 8। इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 रूट 3, कुल मिला के यहाँ 3, वो भी माइनस का, तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, x बराबर माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किस समीकरण मतलब किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पहले से ही लिख लीजिए। इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि एक बार नहीं 10 बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। इस बार 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है, वो भी कितने मार्क्स में आया है, 4 नंबर में आया है। इतना इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आया, 4 नंबर में आया है। आप सोच सकते हैं कि देखने में कितना छोटा क्वेश्चन है और कितने नंबर का आया है, 4 नंबर का, इस वर्ष भी आया है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस खाली आपको केवल पूरा कंसंट्रेट होकर क्वेश्चनों को देखना है, सॉल्व करना है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है, वो भी किस एक्सरसाइज के हैं, 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि इसमें यह नहीं बताया गया किस विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 3 विधियां, गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें विधि नहीं बोला गया है, केवल बोला गया है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो हम इनको सिंपल पहले समीकरण बनाएंगे, मतलब द्विघात समीकरण बनाएंगे, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद जो विधि हमको आसान लगेगी उसी विधि से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 1/x बराबर 3 है, लेकिन x बराबर आप 0 नहीं रखेंगे। ये 4 नंबर का आया था, x बराबर आप 0 नहीं रखेंगे, ठीक, ये मान आप यहाँ नहीं रखेंगे, इसको केवल सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हल करने जा रहे हैं। तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का गुणा इधर भी होगा, x का गुणा इधर भी होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे से काम खत्म हो जाएगा x का। तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3x। बताइए कोई दिक्कत। इस x का गुणा इधर हुआ और इस x का गुणा इधर हो गया। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये हमारे पास क्या बन के आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, द्विघात समीकरण। अब इसको हम क्या करें, मूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, द्विघाती सूत्र, क्योंकि उससे आसानी से आएगा इससे। तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती
सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है? 2a होता है। बताइए इस फार्मूले को, तो अब आ गया होगा ना, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप इस फार्मूले को समझ गए हैं तो गुणनखंड चुटकियों में आएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ हम मान रख लें, तो मान क्या होंगे? a बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं 1, b बराबर कितना है? -3 और c बराबर कितना है? -1। ये तो आप जानते हैं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अब मान रखिए यहाँ, तो मान रखेंगे तो x बराबर -b, तो माइनस b का मान कितना है? -3, तो +3 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट b कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर -1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अपान में 2 और a के स्थान पर कितना है? 1। सिंपल मान उठाकर हमने यहाँ रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो x बराबर +3 लिखो या फिर नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट 3 त्रिक 9 माइनस माइनस प्लस और 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, बटे 2 एकन्नम 2। अब ध्यान दीजिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 अपान में कितना आ जाएगा? 2। अब ये 13 रूट के बाहर नहीं निकलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x बराबर 3 प्लस का रूट 13 अपान में 2, और एक बार लिख सकते हैं x बराबर 3 माइनस का √13 अपान में 2। मतलब एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, x के 2 मान आ जाएंगे। एक आ जाएगा ये हमारे पास, ये आपके सामने रहा, और एक आपके सामने ये रहा। मतलब यहाँ प्लस माइनस 2 है, तो आप यही छोड़ सकते हैं और या फिर दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो बताइए यही फाइनल आंसर हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन है, कितने नंबर में आया था? 4 नंबर में आया था। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो? आराम से एक बार इसको लगाना और आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जितना ही इम्पोर्टेंट कह दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। सिंपल छोटी छोटी कैलकुलेशन है, और छोटी छोटी कैलकुलेशन के बाद आप आराम से ऐसे ही समीकरण बनाकर, द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, x बराबर -4 नहीं रखना है और -7 नहीं रखना, सॉरी +7 नहीं रखना, 4 और 7 नहीं रखना है, केवल ऐसे सिंपल सॉल्व करना है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर इसका गुणा होगा, तो इधर जब इसका गुणा होगा तो इधर कितना हो जाएगा? 1 से गुणा होगा तो x, पहले लिख लेते हैं इसको, 1/x प्लस का 4 माइनस का 1/x माइनस का 7 बराबर में 11 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान दीजिए, इधर इसका गुणा कराएंगे तो x माइनस का 7, बीच में है माइनस, इधर ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये निशान अंदर वाले को निशान चेंज कर देगा। तो x प्लस के 4 बटे x प्लस के 4, और हम ब्रैकेट में दोनों को कर लेते हैं। चलिए इधर इसका गुणा हो गया, इधर इसका गुणा हो गया, इसको भी ब्रैकेट में कर लिए, और इधर x माइनस के 7 बराबर में 11 बटे कितना हो जाएगा? 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम गुणा कराएंगे तो x माइनस का 7, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 4 अपान x का x से गुणा होगा x स्क्वायर, और x का 7 से होगा तो माइनस के 7x। अब प्लस के 4 का x से होगा तो 4x, और 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 बराबर में 11 बटे 30। अब ये इससे कटेगा क्योंकि माइनस प्लस में हो जाएगा, 7 4 11, वो भी माइनस का, अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 7 में से 4 जाएगा तो 3x, और माइनस का 28 बराबर में 11 और बटे कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम इस 11 से 11 को काट देंगे, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, कटेगा तो ऊपर बचेगा माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, इधर बचेगा 1 बटे 30, क्योंकि बराबर का निशान बीच में है और दोनों मान समान है तो कट जाएंगे आपस में। बहुत छोटा सा है, छोटे छोटे बच्चों को आता है ये कि बराबर है तो कट जाएगा। अब ये दोनों को पलट दीजिए, या इसको इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर, तो इसको इधर कराते हैं, इसको इधर कराएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में इधर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। अब इस 30 को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28
ये इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 30, इधर कुछ नहीं बचेगा बराबर में 0। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ 28 30 घटेंगे आपस में, तो प्लस का केवल 2 बचेगा बराबर में 0, क्योंकि 30 प्लस में है, ये 30 प्लस में है, 28 माइनस में है, तो 30 में से 28 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। ये सिंपल क्या बन गया हमारे पास, एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ हम छोटी सी कैलकुलेशन लगाएंगे, क्लास 8 का तरीका जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8 में, गुणनखंड विधि लगाएंगे कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ो घटाओ तो कितना आए 3। तो यहाँ सिंपल है, देखिए गुणा करो तो 2 आवे, जोड़ो घटाओ तो 3 आवे, तो मतलब है कि 2 एकम 2, 2 एक कितना होगा 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0, 2 एकम 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3। ये गुणनखंड है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया, अगर यहाँ कम समझ में आ रहा था आप उनको जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी सारी की सारी। अब यहाँ कॉमन करेंगे तो x माइनस, यहाँ x 2x है तो 1x बचेगा माइनस का 2, फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस का 2 बराबर 0। दोनों में से x माइनस का 2 कॉमन लेंगे और x माइनस का 1 बराबर 0, जो बचा एक ब्रैकेट में दोनों में से 1 लिख लिया, दोनों को 0 के बराबर, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये आंसर हो गया। x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया, ये प्लस में आ गया। यही फाइनल क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है? हमने सिंपल क्या किया, सिंपल हमने किया कि पहले क्वेश्चन को पढ़कर पहले हमने समीकरण बनाया। क्या बनाया हमने, समीकरण। और समीकरण बनाने के बाद हमने क्या किया कि उसको, हमको ये नहीं कहा गया था किस विधि से सॉल्व करो, तो हमको जो विधि आसान लगी उसी से हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ हमने दूसरी विधि लगाई और सॉल्व हो गया, यहाँ हमने सीधाचार्य सूत्र लगाया, सॉल्व किया। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चनों तक सॉल्व किया है और 3 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। पहला पूर्ण वर्ग बनाना पूर्ण वर्ग विधि से, और दूसरा सीरीधराचार्य सूत्र से, तीसरा मूलों की अस्तित्व, मूलों की प्रकृति या मूलों का अस्तित्व। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।